सो गाइस फाइनली मिर्जापुर सीजन 3 का टीजर आउट हो चुका है और हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस टीजर का ब्रेक डाउन। हम फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे कि आखिर हमें टीजर में क्या क्या हिडन डिटेल्स देखने को मिली और सीजन 2 से ये किस तरीके से रिलेट करती है। देखो टीजर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें काफी सारी चीजों को छिपाकर दिखाया गया है और इस वीडियो में हम इसी छिपी हुई चीज को डिकोड करेंगे। देखो सबसे पहले जैसे टीजर शुरू होता है हमें एक नरेशन आवाज सुनाई देती है जो कि सत्यानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया के पिताजी की हो, जहाँ पर वो मेटाफोरिकली बताते हैं, लोगों को कंपेयर करते हैं जंगलों के जानवरों से। वो बताते कि कैसे मिर्जापुर एक जंगल है और यहाँ पर कई सारे जानवर हैं। इस जंगल का सवा शेर है गुड्डू भैया, जंगली बिल्ली है गोलूडा और इसमें जो चालाक लोमड़ी है वही वो नेता मुन्ना भैया की वाइफ माधुरी यादव, तूफानी चीता है त्यागी जी और बेरहम शेरनी है कालीन भैया की वाइफ यानी बीना और इसी तरीके की डिम्पी के बॉयफ्रेंड खरगोश, गुड्डू भैया के पिता को लगड़बग्गा और एक जो पुलिस इंस्पेक्टर जिसे गीदड़ कहा गया है जो कि नया पुलिस, यही नहीं जो लाला की बेटी है उसे गीदड़ और शरद की माँ को घड़ियाल कहा गया है, यही नहीं और लास्ट में कहा जाता है कालीन भैया को घायल शेर, क्योंकि हमने देखा था लास्ट सीजन में कैसे वह मरते मरते बचे थे और उनका बेटा यानी मुन्ना त्रिपाठी मारा जा चुका है, उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया है और उनका पूरा साम्राज्य उनके हाथों से छिन चुका है। देखो टीजर में हमें एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर गुड्डू भैया वॉक कर रहे होते हैं, शायद ये एक ब्रिज होता है और तुम अगर देखो यहाँ पर गुड्डू भैया ने जिस तरीके के कपड़े पहने हैं ये वही कपड़ा है जो कि उन्होंने सीजन 2 की लास्ट में, जहाँ पर वह मिर्जापुर की गद्दी यानी कि त्रिपाठी के घर पे चेयर पर बैठे हुए थे और इसी तरीके के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। हम बात करें इस सीन की तो हम देखते हैं कि कैसे गुड्डू भैया कार से निकलकर आगे बढ़ रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं एक हवलदार को और वहां पर एक पुलिस की वैन भी खड़ी होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद पुलिस वालों ने यहाँ पर गुड्डू भैया को पकड़ा। यही टीजर में आगे एक सीन भी नजर आता है जहाँ पर गुड्डू भैया जेल के अंदर होते हैं और यहाँ पर वह एक कैदी के साथ फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर शायद गुड्डू भैया को गिरफ्तार किया जा रहा है। यही नहीं हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुड्डू पंडित जो कि त्रिपाठी को चौक था उससे तोड़ रहा होता है, जो उसकी इमारत बनी होती है। अब इस सीन से दो बातें निकल कर आ रही है। पहली ये बात की अब यहाँ का तख्ता पलट हो चुका है, यहाँ पर एक नया साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी आ चुका है। अब मिर्जापुर की गड्डी है गुड्डू पंडित की और एक ये बात हो गई कि यहाँ पर अब सत्ता बदल चुकी है। वहीं दूसरा ये कि जो ये शांति का प्रतीक था अब शायद इस शहर में शांति नहीं रहने वाली। अब ये बात इस बात से निकल कर आती है क्योंकि इस फ्रेम में ये भी लिखा था कि मिर्जापुर ये त्रिपाठी चौक शांति का प्रतीक और अब शायद शांति नहीं रहेगी। वहीं एक सीन में हम देखते हैं गोलू को जो कि कॉलेज के अंदर होती है और जैसे कि हमने लास्ट सीजन में देखा था कि कैसे गोलू ने प्रेसिडेंट का सीट को जीत लिया था और अब वह कॉलेज में प्रेसिडेंट बन चुकी है। वहीं हम देखते हैं माधुरी यादव को जो कि किसी जगह पर कुछ चीज का उद्घाटन कर रही थी, यानी कि हो सकता है कि ये एक जगह हो और वहीं पर जो बैनर्स लगे होते हैं प्रचार वाले उसमें लिखा था आम जनता का आम। हम ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर उन्होंने किसी पार्क का उद्घाटन किया है या फिर इस पार्क में उन्होंने किसी की मूर्ति का उद्घाटन किया है। यही नहीं हम एक सीन में हम देखते हैं गुड्डू जो कि बीना के आगे शायद नेकेड होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सीन में अब ये नेकेड कौन है, क्योंकि इसके पीछे हम देखते हैं एक माला जो कि गुड्डू अक्सर पहना कर, और हो सकता है कि हमें इन दोनों के बीच कुछ सीन देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि बीना की फितरत तो तुम सीजन 1 और सीजन 2 में देख ही चुके हो, तो उसकी क्या चाहत है और उसकी चाहत को कौन पूरा कर सकता है यहाँ पर तुम समझ जाओ। और एक और चीज तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जिस लोकेशन में पर ये लोग हैं ये है भैया कालीन भैया का घर जिसमें अब गुड्डू भैया ने कब्जा कर, और जिस तरीके से यहाँ पर इस जंगल इस पूरी घटनाओं को जंगल के सिनारियो से रिलेट करा जा रहा है, तो जंगल में ही ऐसा होता है यहाँ पर जो जब जैसे कोई भी शेर अपने इलाके के लिए फाइट करता है, जो शेर जीतता है वह उस शेर की जो शेरनी है वह उसकी हो जाती है और शायद ऐसा ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यही नहीं एक सीन में हम देखते हैं डिम्पी और उसके बॉयफ्रेंड को, साथ में उसकी माँ भी होती है जो कोर्ट रूम में होती है, जहाँ पर डिम्पी लगातार रो रही थी और हो सकता है यहाँ पर कोई मुकदमा चल, और ये मुकदमा किसी और का नहीं उसके पिताजी का हो सकता है, क्योंकि सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि कैसे डिम्पी के पिता ने पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाकर उसे मार दिया था और कह दिया था कि अब जो हमने किया है उसकी सजा हम पाएंगे ही, ऐसा उन्होंने गुड्डू के सामने कह दिया था और शायद यहाँ पर उन्हीं का मुकदमा चल रहा है। यही नहीं हम यहाँ पर लाला की बेटी को भी देखते हैं जिसने गुड्डू भैया की हेल्प करी थी अपने घर में छुपाने के लिए। वहीं एक सीन में हम देखते हैं नए पुलिस इंस्पेक्टर को, अब जैसे कि गुड्डू के पिता ने पुराने इन पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया था, अब शायद उसकी जगह पर ये नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है। यही नहीं हम एक सीन में देखते हैं कि लाला भी जेल के अंदर बंद है और शायद पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया है किसी काम के पीछे। यही नहीं हम देखते हैं यहाँ पर शरद की माँ को जो कि चकना और दारू के साथ बैठी होती है, यानी कि अब तुम समझ सकती कि ये किस तरीके की औरत है या फिर ये किस तरीके की औरत बनकर इसमें निकलेगी। इसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि इसके साथ इतना कुछ हुआ लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और यही नहीं हमें कालीन भैया भी इसमें दिखाए जाते हैं, यानी कि उस फाइट के दौरान जो कालीन भैया को बचा लिया गया था और अब वो इस सीजन में हमें नजर आएंगे अपनी गड्डी के लिए फाइट कर। हालांकि यहाँ पर इन्हें कोई डायलॉग नहीं दिया गया लेकिन इनका जो फेस का एक्सप्रेशन था यही बहुत कुछ कह जाता है। और यही नहीं एक खतरनाक सा सीन हमें दिखाया जाता है जो कि जेल का होता है और हम देखते हैं जो कि गुड्डू पंडित को पैर से पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रहा है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने इसका भोरता बना दिया है। हालांकि टीजर में एक अनोखी बात ये थी कि टीजर में हमें दोनों त्यागी को दिखा दिया गया था, लेकिन लास्ट सीजन में हमने देखा था कि कैसे इन लोगों ने आपस में फाइट करके एक दूसरे को पे ऊपर गोली चला और उसमें एक मारा जा चुका था और एक बच गया था, लेकिन टीजर में यहाँ पर दोनों त्यागी को दिखाया गया है। अब ये किस तरीके से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें सीरीज में ही पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर अगर ये कोई प्लॉट आर्मर का यूज करे कि दिल इधर इधर हो गया या फिर गोली इधर से निकलकर उधर चली गई, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि एक बंदे के केवल सिर पे गोली लगी थी, मतलब
सीधे हेड पे गोली लगी थी। अब वह कैसे बच सकता है ये तो हमें सीरीज में ही पता चलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं बीना को, जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और बच्चे को देखकर एक बार फिर से सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर इस बच्चे का बाप है कौन। तुम्हें क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। यही नहीं, अगले सीन में हम देखते हैं गोलू को, जो कि अपना सिर धो रही थी किसी बकेट पे डुबोकर, और शायद वो यहाँ पर अपने दिमाग की टेंशन को कम कर रही होगी। लेकिन एक बात तुम अगर यहाँ पर नोटिस करो, उसके हाथ में लगी है हथकड़ी और शायद वह पुलिस से बचकर भाग रही है। यहाँ पर एक और चीज हो सकती है क्योंकि गोलू को किसी और चीज की भी आदत है, तुम समझ जाओ। वैसे उसके चांसेस कम है क्योंकि अब यहाँ पर सिनारियो दूसरा चल रहा है। और टीजर में लास्ट में हमें दिखाया जाता है एक सीन जो कि बहुत कुछ कह देता है बिना कुछ दिखाए। हमें दिखाया जाता है कि मिर्जापुर की कुर्सी दिखाई जाती है और साइड से एक शेर की शैडो नजर आ, जो हमें बताती कि कैसे ही इसी कुर्सी के पीछे सब कुछ कर्मकांड हो रहे हैं और अब इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। हम ये कह सकते हैं कि कैसे टीजर की शुरुआत जंगलों के जानवरों यानी शेर और उसके साम्राज्य के से रिलेट करते हुए हुई थी और टीजर का अंत भी इसी तरीके से हो। शॉर्ट एंड स्वीट अगर हम यहाँ पर बात करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं, हालांकि कहानी इंसानों की जरूर है लेकिन यहाँ पर जो सब हरकतें होने वाली है, काम होने वाला है, वो जानवरों वाला होने वाला। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर तुमने इस टीजर को देख लिया तो ये टीजर तुम्हें कैसा लगा और इस टीजर से रिलेटेड जो हिडन डिटेल्स मैंने यहाँ पर तुम्हें बताने की कोशिश करी है ये तुम्हें कैसी लगी, और अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दिया है तो तुम उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसे जरूर देखूं। इसके अलावा मैंने कल्कि के ट्रेलर के ऊपर भी ब्रेकडाउन बनाया है और उससे रिलेटेड क्या क्या हिडन डिटेल्स निकल कर आ रही है मैंने वो भी बताया है। इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो जहां पर मैंने महाभारत की कहानी को भी एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।